शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिनकी सर्वलहरियों से आप आप्यायित और तरंगित हो रहे थे मेरे भाई आदरणीय श्री प्रताप जी और श्री सुखदेव जी, कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर विनय प्राणाचार्य जी, इस कार्यक्रम के आयोजक आर्यबंधु रणजीत जी, रामकृष्ण जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जन मित्रों, आज मैं आपके बीच में छठे दिन बैठा हुआ हूँ। पहले दिन केवल 20 मिनट मैंने आपको संबोधित किया था, भूमिका मात्र बनाई थी। दूसरे दिन मैंने आपसे चर्चा किया कि ईश्वर क्या है और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया होगा जिससे अर्जुन के सब समझ में आ गया होगा। उसमें सबसे पहला तत्व कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था, ईश्वर है क्या। दूसरा तत्व कृष्ण भगवान ने समझाया था, मेरा तीसरे दिन का व्याख्यान था, आत्मा क्या है, जीव क्या है। चौथे दिन का मैंने जो व्याख्यान दिया था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि शरीर क्या चीज है। और पांचवें दिन का मेरा व्याख्यान था ईश्वर ज्ञान सरस्वती के विषय को लेकर के। और एक दिन मैंने आपको समझाया था कि मन क्या है, हमारा अंतःकरण क्या है, और हम जब अच्छी चीज जानते हैं तो उसका एक्सेप्टेशन क्यों नहीं होता, स्वीकृति क्यों नहीं होती है, वो मेरे जीवन का अंग क्यों नहीं बनता है। इस पर मैंने चर्चा की थी और आपसे कहा था कि हमारा जो मन है वो 3 तत्वों से बना है, सात्विक, रजस और तमस। और इन तीनों तत्वों का प्रभाव मन पर होता है, उस स्वभाव से है। उसमें आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि रज को बिल्कुल खत्म कर दें, तम को बिल्कुल खत्म कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तीनों रहेंगे, उनमें से एक बढ़ेगा, 2 घटेंगे। ये तीनों ऐसे रहते हैं, एक ऊपर तो 2 नीचे, फिर ये ऊपर तो फिर 2 नीचे, फिर ऊपर, एक बढ़ेगा 2 दबेंगे, ये उनका नियम है। तो अब आपके पास में जब 3 चीजें हैं तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि जो आपको चाहिए उनसे अगर आपके पास में वस्त्र है कई प्रकार के, आपकी इच्छा है जब जो चाहे वो वस्त्र आप धारण कर लीजिए, वो वस्त्र आप पहन लीजिए। तो आपके मन के पास में सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, और आप ज्ञान स्वरूप जीवात्मा है। तो ज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये निश्चय कर रहे कि मुझे क्या करना है। आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे क्या करना है और अपने जीवन में सत्व की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए। अगर आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, कुछ अर्निंग चाहते हैं, नहीं तो नीचे जाने के लिए, तो पानी को नीचे जाने के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऊपर जाने के लिए हॉर्स पावर की जरूरत होती है, घोड़े की शक्ति लगानी होती है। 1 हॉर्स पावर की मोटर हो तो 1 इंची पानी ऊपर तक जाएगा। अगर ज्यादा पानी चढ़ाना तो फिर आपको 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर बढ़ाना पड़ेगा। और जीवन को ऊपर ले जाना हो तो अगर पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए हॉर्स पावर की जरूरत है तो जीवन
जीवन को ऊपर चढ़ाना तो किसी पावर की जरूरत होगी, और वो आपका पावर होगा मैन पावर, विल पावर, आत्मबल, आत्मशक्ति। तो मैंने आपको समझाया था कि अपने आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा को स्वामी बनाने का अभ्यास करिए। वर्षों हो गए, सदियां गुजर गई हमें कहते कहते कि मन नहीं लगता। एक भी व्यक्ति नहीं मिलता तो कहता मैं मन को नहीं लगाता। कोई नहीं कहता कि मैं नहीं समझा, वो कहता आप समझा ही नहीं पाए, आप ठीक से पढ़ाते बताते हैं। सब आपकी गलती, हम गलती कभी नहीं करते। अपने आप को आप स्वामी बनाइए, अपने आप को आप मालिक बनाइए, ये कृष्ण ने समझाया। अर्जुन भी बुद्धि के मोह में हो रहा था। क्या कहा था कृष्ण भगवान ने? गीता के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, उतस्त्वा कसमलविदं विषमे समुपस्थितम्। इस विषम परिस्थिति में तेरे मन में ये पाप पैदा कैसे हो? प्रज्ञावादांश भाषा से तू बुद्धिवाद की बात करता है, बड़ा बुद्धिमान हो गया, बड़ा पंडित हो गया, पंडिताई वाली बात करता है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, इतने वोट देंगे तो ये जीतेगा, इतना परसेंट ये करेगा। इतना दुकान पर बैठा बैठा पूरा योगी जी को मुख्यमंत्री बना डाला, वोट देने नहीं जाएगा। दुकान पर बैठ के मुख्यमंत्री बनाता है और वोट देने जाते समय काम निकल आता है। इसको बोलते बुद्धिवाद। इसको कृष्ण ने अर्जुन को डांटते कहा प्रज्ञावादांश भाषा से, तो बड़का पंडित हो रहा है, सारी राजनीति तेरे घर से संचालित हो रही है। राजनीति बटन दबाने से हो, इसलिए नहीं दबाइएगा तो फिर बात मत करिए, और कल पक्का जाके दबाइए, बहाना मत बनाइए। और अगर इसमें बहाना बना दिया तो फिर पूरे 5 साल तक बिल्कुल चुप रहिए, आवाज न निकले कि सरकार ये करती है, सरकार ये करती है। आपको कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि आपने बनाया नहीं है, आपने तो अपना समर्थन तक नहीं दिया है। आप कौन होते कहने वाले? तब आप कहने के हकदार होते हैं जब आपने किया हो कुछ। इसलिए निश्चिंत होकर के सब काम छोड़ के ये जन समर्थन करना ही है कि मैं क्योंकि कुछ कहने के लायक हो जाऊं, इसके लिए आपको जाके कल आपका अपना काम करना है। कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है तो प्रज्ञावाद की बात करता, तो मुझे समझा रहा है शंकरानरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ऐसा होगा, फिर युद्ध होगा, इतने वीर मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर स्त्रियां में विचार करेंगी, वर्ण संकर। बड़ा भारी तेरे को ज्ञान है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? सारे भविष्य का सारा जन तेरे पास आ गया, बड़का ज्योतिषी हो गया? नहीं, जो करो उसकी जिम्मेदारी लो, और जिसकी जिम्मेदारी लो उसको करो, कर्तव्य करो, अधिकार लो। बिना कर्तव्य के अधिकार लोगे तो अधिकार नहीं होगा, धिक्कार होगा। कर्तव्य है तो अधिकार लो। बिना कर्तव्य के कोई अधिकार कभी सिद्ध नहीं होता है। जब तक आप कर्तव्य नहीं करते तब तक आपका कोई अधिकार बात करने का नहीं। कृष्ण भगवान के अर्जुन को प्रज्ञावाद की बात मत कर, ये अपराध तेरे मन में कहां से आए? तो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, कुछ करो। अब अर्जुन तो कार्पण्य दोष पाहत स्वभाव, बड़े विचित्र शब्द हैं। अच्छा होता कि हम लोग गीता की पुस्तक लेकर के बैठते और मैं आपको गीता पढ़ाता, गीता की पुस्तक लेके बैठे और फिर मैं आपको बताता कि कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। कार्पण्य दोषो पाहत स्वभाव। ए अर्जुन, तेरा जो स्वभाव है वो कंजूसी के दोष से भर गया, तू कंजूस हो। इतनी विचित्र बात, कंजूस क्यों कह रहे? हम सोचते कंजूस माने जो दान न करे, ये अर्थ नहीं है। कंजूस का मतलब होता है जिसके पास जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उतनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग यथा योग्य नहीं करता है, वो कंजूस है। जितनी शक्ति सामर्थ्य आपके पास में, जितना कह सकते हैं कहिए, जितना कर सकते हो करिए, जितना
चलिए, जितना आप सोच सकते हो सोचिए, जितना आप सुन सकते हो सुनिए। आप कुछ करते ही नहीं। वैज्ञानिक लोग, मनोवैज्ञानिक लोग बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जितनी शक्ति सामर्थ्य परमात्मा ने दी है, मनुष्य उसमें से केवल 2% यूज करता है। 2%, 98% वो सब कहाँ जाता है? वो बेकार चला जाता है। हमारी सामर्थ्य इतनी बड़ी है, आप कल्पना करें, एक वाक्य अपने डायरी में रोज अच्छा लिखना शुरू करो, केवल एक वाक्य, तो एक वर्ष बाद कितने वाक्य होंगे? 365। तो 30 साल आपकी उम्र से कितने वाक्य हो गए? कितने वाक्य याद है? कर सकते थे, नहीं किया। यस्मिन् ऋचा साम यजुंस यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभौ अराह। आपके मन में परमात्मा ने इतनी शक्ति भरी है कि चारों वेदों को कंठस्थ करके व्याख्या सहित कंठस्थ कर सकता है। और आप करते क्या है? कुछ नहीं, याद नहीं करता। छोटा सा सवाल लगा क्या, कैलकुलेटर फट से निकाल। जरा सा सवाल करना तो क्या करें? कैलकुलेटर गिन के देख ले, तो मोबाइल में जोड़ ले, नहीं तो कुछ कर लेंगे, कैसे नकल टीप लेंगे। अपनी सामर्थ्य बढ़ाने की चेष्टा करने गए। तू कंजूस, तेरे पास शक्ति है, भुजाओं में तेरे बल है, कहां कहां से तूने अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किया है? किस दिन के लिए? क्षत्रिय के पास अस्त्र किस दिन के लिए होता है? सन्यासी बनेंगे, सन्यास लेना था तो अस्त्र क्यों बटोरा? तो सिर्फ जो सन्यास करता, इतने दिन में अगर तपस्या करता तब तक तो कहां कहां पहुंच गया होता। तूने तपस्या, तू तो अस्त्र बटोर रहा था। अब इन अस्त्रों का होगा क्या, करेगा क्या इनका? तू कंजूस। समझो अपने स्वभाव को, तुम क्षत्रिय हो। अब क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना नहीं। क्षत्रिय का कर्तव्य है अन्याय का प्रतिकार करना, कहीं भी हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो, कहीं भी हो रहा हो। क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? अन्याय नहीं होने दूंगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दर्द कहां तक टाला जाए, तो भी क्षत्रिय का वंशज है। फिर जहां तक पाला जाए, तो भी राणा का मतलब कहानी समझते वीरता, तो भी राणा का वंशज है। फिर जहां तक पाला जाए, कुछ करता ही नहीं। लोग कहते हैं आराम करना बहुत बड़ी चीज। अच्छा, पूरे समाज में आराम करने को अच्छा माना जाता है कि बुरा? सोच के बोलिए। जो लोग आराम करते हैं उनको हम लोग बड़ा आदमी मानते हैं, और जो लोग काम करते हैं उनको कि देश कभी उन्नति कर सकता है, बदल दीजिए। अगर आप गीता की कथा को सुनते हो तो बदल दीजिए। क्या कह रहे भगवान कृष्ण? नहीं कश्चित क्षणमपि, नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत्। बिना कर्म किए कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। तो फिर आप आराम को अच्छा क्यों मानते हैं? इसका मतलब कृष्ण को आप नहीं मानते। आप कृष्ण को नहीं मानते, आप खाली कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे तो क्यों मानो करे? आप क्यों मस्त? जो व्यक्ति जिसको मानता है उसकी कहीं बात नहीं मानता तो उसको क्या मानता है? कृष्ण कह रहे हैं आराम को बड़ा मत मानो। हमने नियम बना रखा है, जो आराम करे वो बड़ा आदमी और जो काम करे वो छोटा आदमी। पूरा थीम बदलना पड़ेगा। श्रम एव जयते, श्रम की विजय होती है, परिश्रम की जय होती है। इसलिए आराम करने वालों को निकम्मा निष्कर्मण दुष्ट समझ। जो काम नहीं करता बड़ा आदमी तो हो ही नहीं सकता, वो तुच्छ है, तुच्छ।
जो काम करता वही बड़ा आदमी है, जो काम करे बड़ा व्यक्ति है। इसलिए काम वालों की प्रशंसा करें। हम जो बड़े लोग हैं, बड़े, ये सारे बड़े लोग अगर छोटे कोई काम ना करें तो इनका क्या होगा? आपने इतिहास पढ़ा होगा, राजा बैठा है, जूता बगल में रखा है, शत्रु ने आक्रमण किया है, शत्रु ने आक्रमण किया है, जूता यहाँ रखा है, श्रीमान जी यहाँ बैठे हैं, जूता पहनाने वाला नौकर अलग है, नौकर आक्रमण है इसलिए भाग गया। श्रीमान जी बैठे रहे, वो जूता वाला कहाँ गया? वो तो गया और पकड़ा पकड़ा पिट गया। इन निकम्मों ने देश को गुलाम करवाया। जो मानते थे कि आपने हाथ से जूता छू लोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, ये कदाचित अपना जूता पहन लेता, तलवार लेकर के खुद पड़ता मैदान में, तो जूता पहनाने वाला तो पीछे पीछे आता कि नहीं आता? जब वो जान रहा निकम्मा उठेगा ही नहीं, किसको बचाएगा? न खुद को बचाएगा न मुझे बचाएगा, भाग गया। याद कर लीजिए कथा सुनते सुनते, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मेरा बोलना धर्म है कि आप मुझे दक्षिणा दें, आप मुझे दक्षिणा दें इसलिए मैं बोलता हूं क्या? बोलता हूं, न देंगे तो भी बोलता हूं। मेरा उद्देश्य है बात करने का, टीस मन में वेदना है। जब मैं देखता हूं व्यक्ति आराम करने वाले को बड़ा मानता है, मुझे घृणा लगती है। आराम करने वालों के लिए घृणा करो, काम करने वालों को प्यार करो। काम करने वालों को प्यार करेंगे तो काम होगा कि आराम होगा? और काम होगा तो अर्न होगा, कुछ पैदा होगा कि नहीं होगा? तो आराम करने वालों का तो सम्मान कर रहा है। मत करिए, काम कर। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं उनकी कथा, वास्तविक कृष्ण की कथा सुनाने आया। हरे कृष्णा वाला कोई तामझाम नहीं, वो तो कथा सुना के लाख लाख रुपए दक्षिणा लेके चले जाते हैं। क्या बता के जाते हैं? राधिका गौरी से, ब्रिज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह बदतमीज नहीं। ये कृष्ण भगवान का गाना है, ये कहानी है। राधिका गौरी से क्या करा दे तो रुक्मिणी का क्या होगा? बाबा बैठा बैठा गा रहा है और हमारी माता बहन उस शिक्षा में यही कथा में बैठ के नाच रहे हैं। शर्म लगती है मुझे, संकोच लगता है। एक कृष्ण की कथा है क्या? कृष्ण ने मुर्दा हुए आदमी के हाथ में तलवार रख दिया था और आप जिंदा हुए आदमी को नचनिया बना रहे हो। कथा कह रहे कृष्ण की, मजाक कर रहे हो कृष्ण की। मजाक के मत बनाइए मजाक मेरे महापुरुष का, सम्मान करिए महापुरुषों का। कृष्ण कह रहे हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत। कोई व्यक्ति बिना काम किए नहीं रहना चाहिए, रहता है तो देशद्रोही है। अगर वास्तव में कृष्ण को लागू करेंगे तो सब आराम करने वालों को रासुका लगा देना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा, और नहीं तो काम करो। आज की तारीख में आपने क्या किया, क्या पैदा किया? आज के 24 घंटे में आपने क्या पैदा किया, क्या बनाया? अगर आपने कुछ नहीं पैदा किया, आपने 24 घंटे क्यों बिताए? आप हैं तो परिवर्तन आना चाहिए, आप हैं तो कुछ बदलना चाहिए, आपके होने का कुछ अर्थ होना चाहिए। आपकी प्रेजेंस अगर कोई परिवर्तन नहीं लाती है, फिर आप प्रेजेंट नहीं है, आप एब्सेंट है। कृष्ण की शिक्षा ये है, आप कृष्ण के संदेशों को जीवन में जब आप धारण करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? कर्म करो, और कर्म भी कैसा करो? हम कृष्ण की एक भी बात नहीं मानते, खाली उनकी मूर्ति लगाते हैं, उनके फोटो लगाते हैं, उनके चित्र लगाते हैं, उनकी आरती गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, एक पसेरी खाते हैं, वही सो जाते हैं। जो कह रहा था कर्म करो, उसी के बगल में उसी को भोग लगा के उसी लिटा के सुला। ये ऐसे भक्त लोग भगवान को ही लिटा के सुला रहे, खुद भी सो रहा है। कृष्ण भगवान ने सोने के लिए नहीं कहा है,
जगने के लिए कहा है। क्या कहा कर्म करने के लिए? कैसा कर्म करना चाहिए? बड़े गजब के संदेश है गीता के, एकदम शुरू से चलते बिल्कुल सृष्टि की आदि से कृष्ण भगवान समझा। सहयज्ञा प्रजाः सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति। प्रजापति कौन? परमेश्वर। किसने कहा? प्रजापति। कब कहा? पूरा पहले। इसका मतलब कृष्ण से पहले प्रजापति थे, और कृष्ण को परमात्मा कहने वाले लोग झूठे कि सच्चे? झूठे। गीता कह रहे, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं प्रजापति परमात्मा ने जब सृष्टि का निर्माण कर दिया, सूर्य चंद्र पृथ्वी तारे नक्षत्र समुद्र नदी सब कुछ बना दिया, सब कुछ बनाने के बाद तब प्राणियों को धरती पर ला करके उत्पन्न किया। और कैसे उत्पन्न किया? सहयज्ञा, यज्ञ के साथ में ला करके। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति, यज्ञ के साथ प्रजाओं का सृजन करके परमात्मा ने हम प्राणियों को संदेश दिया। क्या? अनेन प्रसविष्यध्वम्, इस यज्ञ से उन्नति प्राप्त करो। तुम्हारी जीवन में जगत में मानसिक शारीरिक आत्मिक उन्नति होगी तो इसी यज्ञ से होगी, नहीं करोगे तो मर जाओगे। अनेन प्रसविष्यध्वम्, इसी से प्रसविष्यध्वम्, इसी से आगे की ओर को बढ़ो, उन्नति प्राप्त करो। जब अग्नि की लपट ऊपर को जलती है, मेरे कोई पास में होता है तो मैं उसे बोल के बुला लेता हूँ, अगर कोई दूर होता है तो कैसे बुलाता हूँ? क्योंकि आवाज मेरी वहां तक नहीं। अग्निदेव जब प्रज्वलित होते हैं तो अपने यजमान को हाथ हिला हिला के बुलाते हैं, आओ 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 आओ। अग्नि की लपटें ऊपर को जलती है ना, तो हिलती क्यों है? एहि उपनिषद का वाक्य बोलो, उपनिषद में लिखा है एहि एहि दितमाहम यस्य वर्चसा सूर्यस्य लोकम यजमानम नयन्ति। एहि एहि तम आहुतया सुवर्चसा, यज्ञ में दी हुई आहुतियां यजमान को स्वर्ग लोक को बुलाती हुई काल करती हुई लेकर के जाती हैं। आओ ऊपर को चले गए, आओ उन्नति करो, आओ बैठो, आगे आओ बढ़ो, बैठे मत रहना, आराम मत करना, कुछ करो। अनेन प्रसविष्यध्वम् एषुष्टिकामो, ऐसा वह अस्तु इष्टकामो, यह तुम्हारी जितनी भी मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाओं को यज्ञ पूर्ण करेगा। इससे उन्नति को करो। हमने इस वाक्य को अपनाया। कृष्ण के मंदिर में जितना पैसा खर्च होता है उतने पैसे में वर्षों तक हवन होता रहेगा, कृष्ण की बात मानी जाती रहेगी। हमने भगवान कृष्ण का मंदिर बना लिया, उनको बिठा दिया, उनकी बात स्वीकार, उन्होंने कहा था यज्ञ करो। जो लोग यज्ञ करते हैं वे कृष्ण के सच्चे अनुयायी, वही कृष्ण को मानते हैं, यज्ञ करते हैं। जो यज्ञ नहीं करते वो कृष्ण को नहीं मानते, खाली ढोल पूजते हैं। कृष्ण को मानेगा तो यज्ञ करेगा। कृष्ण भगवान सायज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वस्तुष्टिकालो, यही नहीं रुके कृष्ण, यही नहीं रुके, और आगे कह रहे हैं यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। यज्ञ शिष्ट अशिना, यज्ञ में आहुति डालने के बाद जो बचा हुआ है उसको जो खाता है, यज्ञ में आहुति डालने के बाद जो भोजन करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भुज्यते त्वघं पापा, और जो भोजन तो पकाते हैं, यज्ञ में आहुति नहीं चढ़ाते हैं, अकेले ही खा जाते हैं, वो पापी हैं। पाप पकाते हैं, पाप ही खाते हैं। इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिलेगा यज्ञ करने का? इससे ज्यादा कठोर संदेश और कोई व्यक्ति क्या दे सकता है? तुम अगर अपने घर में भोजन करते हो और केवल करते हो, बिना कराए करते हो, तो तुम भोजन नहीं करते। पाप कटोरी में डाल के कड़छी चला के पकाते हो, पाप ही खा जाते हो। इसलिए यज्ञ करो तो भोजन करो, यज्ञ ना करो तो भोजन भी छोड़ो। ना खाना हो तो भोजन ना करो,
ना खाना न करो। पर अगर करना खाना है तो बिना यज्ञ किए खाना है तो क्या खाएंगे? पापा ते पापा वे पापी लोग हैं। ये पचती आत्म कारना, जो खाली अपने लिए ही पकाते हैं, किसी की सहायता नहीं करते, किसी की सहायता किसी को नहीं देते। आपके घर में अतिथि सत्कार नहीं होता, आपके घर में मां का आदर नहीं होता, आपके देवताओं को आहुतियां नहीं मिलती, आपकी अमावस्या आपकी पूर्णिमा बिना अग्निदेव को आहुति दिए यदि व्यतीत हो रही है, आप कृष्ण को नहीं मानते हैं, आप कृष्ण का तिरस्कार करते हैं। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते। एक सज्जन बोले बड़ा महंगा पड़ता है आप वाला हवन। बड़ा महंगा पड़ता है। कितना महंगा? कितना महंगा? बहुत महंगा पड़ता है। मैंने कहा दवाई कितनी महंगी? डॉक्टर लोग अपने पास बिठाने का कितना पैसा लेते हैं? 500 से 1000। खाली बिठाने के लिए चाहे कुछ ना बताए, कौन चेकिंग करा, हम क्या करने के लिए बैठे? हम ये बताने के लिए बैठे ये चेकिंग करा। चेकिंग का अलग, मेरा बताने का अलग, तो कराओगे तो अलग। और अगर घर में ये चीज प्रतिष्ठित हो जाए तो रेयर में जाना पड़े, वो खर्चा इधर जो। दिवाली पर कितने पैसे का पटाखा फोड़ते हो? 96 में 900 करोड़ का बजट था, 96। उसके बाद तो मैंने बजट ही नहीं देखा भारत सरकार का कितने का खर्च हुआ। 96 में 900 करोड़ का पटाखा कितने दिन ये चीज चल सकता है? आप में से कोई व्यक्ति, बच्चे, नौजवान लोग सब पटाखे का फायदा बता, कोई 1 लाख गिना दो पटाखे का, 1 लाख। वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण में ध्वनियां सुंदर फैलती हैं, आपका स्वास्थ्य तगड़ा होता है, आपकी बॉडी चौड़ी हो जाती है, आंखों की ज्योति बढ़ जाती है, कान के पर्दे ठीक हो जाते हैं। कोई 1 लाख बता दो। और बजट कितने का है? 900 करोड़ का। शराब पीने का फायदा बताओ। एक जिले का 40 करोड़ है, गोरखपुर का ज्यादा यूपी जी का है 60 करोड़, हमारे का 40 करोड़। छोटे लोग, बड़े लोगों का 100 करोड़ का बजट। किस चीज का? शराब का। लाभ बताओ। ये जो महंगा है शराब, ये जो पेट्रोल के लिए चिल्ला रहे हैं कदे लोग, इसमें किसी ने कहा दारू महंगी हो गई? कोई प्रदर्शन आपने सुना भारतवर्ष में दारू महंगी होने का? लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले क्या खुला था? शराब। चिकित्सालय। अरे सत्यानाश, कृष्ण के देश में रहते हो, जो गोपाल कहलाता है, गोधन चराता है, मक्खन बचाता है, दूध दही बचाता है, उस कृष्ण के देश में रह करके जिससे देश को 4 पैसा मिलता है, उस पेट्रोल की महंगाई के लिए शोर मचाते हो, मर करके जाके कहीं और वोट दे आते हो। दारू के महंगे होने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करते हो। दूध 60 रुपया किलो बिकने लगा तो 100 रुपये का तूफान होता है, और दारू 40 रुपए का 200 मिलीग्राम बैठे तो उसे चुपचाप लेकर के जाएगा, धर करके लेके आएगा, बड़ा संभाल करके। इस देश का कैसे कल्याण होगा? अगर आप दारू पीने का पैसा धर्म में लगाने लग जाए तो, राष्ट्र की उन्नति में लगाने लग जाए तो, 90 करोड़ का गुटखा रोज बिकता है। कितने का? 90 करोड़। कितना बजट है? फायदा बोलो। भारत सरकार का हिसाब बताओ, मैंने कोई भी काउंट नहीं किया। भारत सरकार बता रही है कि 90 करोड़ का गुटखा प्रतिदिन बाजार में निकल जाता
कोई खड़ा होकर मुझको इसका फायदा बता दो, क्या फायदा पाते हो? एक सज्जन सवेरे मिले, बाजार रुके, खैनी खा रहे। मैंने कहा खैनी की थूकनी खा लीजिएगा, थूकिएगा नहीं। खाते हैं थूकते हैं, इसका नाम थूकनी है कि खैनी? बोल दो, थूकनी कहे कि खैनी कहे? कैसे 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 देश, कैसे देश? आप कहाँ जग रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? कैसे कृष्ण सार्थक हो गए आपके समाज में? इनमें कह रहे ये जी महंगा है, और थुकनी 90 करोड़ का गुटखा कहाँ जाता है पैसा? 15 परिवारों के घर, 15 परिवारों के घर। धरती पर 135 करोड़ आपकी भारत धरती पर लोग रहते हैं, और 15 परिवारों के पास आपका 90 करोड़ रुपया बेवकूफी का प्रतिदिन जाता है, और आप कहते हैं ये जी महंगा है। आप ये जी करते, घी डालते, आपका वातावरण सुगंधित हो, आपके मंत्र की ध्वनियां होती तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। आपके वातावरण मंत्र गूंजते, आपका पूरा वायुमंडल सुंदर सुभूषित श्रेष्ठ हो जाता है। आप नहीं करते, इसको आप महंगा बताते हैं। सारा बजट जोड़ लीजिएगा, जितनी बेवकूफियां करके हम लोग खर्च करते हैं, उतने में तो बरसों ये होता है। 3 घंटे की फिल्म में आपको क्या मिलता है शिक्षा? कि दुष्ट मारा जाता है, सज्जन मारता है, यही तो इतनी शिक्षा है ना। कि दुष्ट पिटता है, सज्जन पीटता है, और सज्जन 2.25 घंटे पिटता है। 2.25 घंटे सज्जन पीटता है और 15 मिनट में पीटता है। और आप क्या सीखने गए थे? कि दुर्जन हारेगा, सज्जन जीतेगा, सत्य की जय होगी। घंटे कितने खर्चे किए? 3। और रुपए कितने दिए फिल्म वालों को? 200 कुछ। 300 करोड़ तो एक दिन का भैया। जिस दिन रिलीज होती उसी दिन 300 करोड़। 900 करोड़ आपकी फिल्मों का बजट है। आप धर्म के प्रचार करने के लिए कितना बजट लगाते हैं? कृष्ण की कथा कराने के लिए कितना बजट लगाते हैं? इस देश के लोग जितना पैसा गधों को नाचते गाते देखने के लिए खर्च करते हैं, उतने पैसे में पूरा देश 20 साल तक कई लाख मेडिकल के डॉक्टर इंजीनियर तैयार कर सकता है। आपके पास अध्यापक नहीं, आपके पास डॉक्टर नहीं। आप हिसाब लगाते हैं पर 1000 एक डॉक्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पर 1000 एक डॉक्टर? प्रति 100 एक डॉक्टर क्यों नहीं होना चाहिए? हर 100 व्यक्ति के बीच में एक डॉक्टर क्यों नहीं मेरे देश? छोटा सा देश है यूक्रेन। आपके बच्चे जाते हैं वहां मेडिकल की डिग्री लेने। मैं 7 दिन से सोच रहा हूं क्यों मेरे बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, क्यों? मैंने पता किया, खोज लगाई तो पता लगा वहां मेडिकल की फीस सस्ती है। फिर मेरे मन पर सोचा मेरे देश में महंगी क्यों है? मेरे देश में मेडिकल क्यों महंगा है? मेरे देश में इंजीनियरिंग क्यों महंगी है? कारण क्या है? आप 20,000 रुपए यूक्रेन को देते हैं अपने बच्चों को भेज करके, अपने घर में उन बच्चों का पैसा क्यों नहीं लगवा रहे? भारत सरकार कहती है एक डॉक्टर बनाने में 50 लाख रुपया खर्च हो जाता है। क्यों खर्च हो जाता है? क्योंकि आपका तंत्र ठीक नहीं है। आज से 100 साल पहले कोई वैद्य की डिग्री लेने जाता था क्या? लोगों को दवा नहीं होती थी क्या? वैद्य होते थे ना हर गांव में। हड्डी जोड़ने वाला, हड्डी बिठाने वाला हर गांव में होता था। डॉक्टर वैद्य हर गांव में थे। दवा किसी से करते थे? खेत बाड़ी से सामान निकाल के लाते थे, फट से ठीक कर देते। हमने क्या कर दिया? हमने सारी वैद्यकी को मार करके कर दिया। इतना भयंकर षड्यंत्र है ये।
भयंकरतम षड्यंत्र है। हमने दवा की व्यवस्था को, जो हमारी जड़ी बूटियों से सीधी मिल जाती थी, उस व्यवस्था को चौपट किया, वैद्यों को मार दिया, मेडिकल की डिग्री देना शुरू किया, उसको इतना महंगा कर दिया कि केवल धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है, गरीब मेडिकल नहीं पढ़ सकता है। यूक्रेन जाके मेडिसिन लेकर के आया, क्यों भाई? हमारे मन में प्रश्न क्या होता है सब? जब ये कृष्ण भगवान करे, जब तुम वैदिक दृष्टिकोण से संसार में रहोगे तो मेडिकल डॉक्टर तो घर में बनता है, घर में। वैद्य के पीछे भी चलने वाला चेला अपने आप वैद्य हो जाता है। मैं तो सैकड़ों में गुरु जी के साथ चौपाल बनाते थे, घोट भी चौपाल बना रहे, गुरु जी बनाते थे, कोई डिग्री नहीं और फर्स्ट क्लास चौपाल बढ़िया चूर्ण बना के देते, सैकड़ों लोगों का इलाज कर देते, कोई डिग्री नहीं। इसी के लिए आप 50 लाख रुपए क्यों फूंक रहे भैया? गधाओं को डॉक्टर क्यों बना रहे? आप इसको अन्यथा मत दीजिए। धनी व्यक्ति का बच्चा ब्रिलियंट हो ना हो, पैसे से मेडिकल में चला जाएगा। गरीब व्यक्ति का बच्चा ब्रिलियंट हो तो भी मेडिकल में नहीं जाएगा। वो जो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो क्षमता है, उसका उपयोग मार दिया घर के लोगों ने, पढ़ाई को महंगी करके सत्यानाश कर दिया। चाणक्य कहते हैं जिस देश में शिक्षा बिकती होगी उस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये चाणक्य कब समझदार थे क्या? शिक्षा टोटल फ्री होनी चाहिए, एक पैसा भी शुल्क नहीं होना चाहिए। चाहे मेडिकल पढ़ो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, शिक्षा नहीं बिकेगा, ज्ञान नहीं बिकेगा। हमारे यहाँ क्या नर्सरी में भर्ती का 60,000 डोनेशन, नर्सरी भर्ती का क्या पढ़ाओगे? 60,000 का दोगे क्या तुम उसको? खिलाएंगे, एसी लगा रखा, मजे करवाएंगे, नकम्मा बनाएंगे, आलसी बनाएंगे। ये शिक्षा, एसी में पढ़ने वाला बच्चा देश के बारे में सोचेगा क्या? जिसने ध्यान रखिएगा, जिसने संघर्ष नहीं किया वो किसी दुखी की दर्द और वेदना को स्वीकार नहीं कर सकता है। सुख में पलने वाले लोग दुखी लोगों की कराह को समझ ही नहीं सकते हैं। हमने, आपने, सब माता पिता लोगों ने अपने बच्चों को सुखी करने के लिए अपना तन पेट काट के उनको निकम्मा बनाने का पैसा खर्च किया है और इसीलिए बुढ़ापे में रोते हैं। बच्चे पूछने नहीं आते, माता जी बीमार है, लड़का को छुट्टी नहीं मिल रही है, दुखी है, लेकिन दुख का जो निवारण है उसको प्राप्त करने की चेष्टा कृष्ण भगवान करें। सुनो, समझो, ये चीज को उतारो, जीवन में ले आओ इसको। ये चीज आपके घर में आया, अतिथि घर में आए तो आप मुस्कुराइए, प्रसन्न होइए। आज मेरे घर में अतिथि आया है, आज मेरे घर में कोई देवता आया है, इस देवता का मैं सत्कार करूंगा। और कहते हैं हमारे ऋषि लोग, अगर कोई अतिथि आपके घर में आता है, तृप्त हो जाता है, तो आपके पुण्य की पूंजी में अपने पुण्य की पूंजी डाल करके चला जाता है। जो उसने पुण्य कमाया है उस पुण्य की पूंजी को आपके पुण्य की पूंजी में डाल देता है। अगर वो वहां से निराश होकर जाता है तो अपने अपुण्य की पूंजी भी आपके यहाँ रख करके चला जाता है। अतिथि यस्य भग्नासो ज्ञान अप्रतिगच्छति। जो व्यक्ति, जिसके घर से अतिथि आशाहीन होकर के, निराश होकर के लौट जाता है, उस घर के सारे जो पहले किए थे उनको भी लेकर चला जाता है। अपनी पुण्य की पूंजी और खाली हो जाती है। तो मुस्कुराइए, स्वागत करिए। कृष्ण भगवान कहते हैं यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ करके, खिला करके जो भोजन खाया जाता है, परोस करके। कोई व्यक्ति बैठा बैठा देखता रहे, ललचाता रहे, आप भोजन करिए मत दीजिए, खा लीजिए और उसके बाद में अपने आप को मशीन में डालिए और पाचन तंत्र का अल्ट्रासाउंड करिए। आपका भोजन पचने में 13 घंटा लगेगा। ये डॉक्टर लोग सब खोल के बता चुके हैं। आप किसी को परोस दीजिए पहले,
और जब वो तृप्त हो जाए तब अपना परोस के खाइए और वो आपको आशीर्वाद दे करके चला जाए। आपका भोजन 6 घंटे में पहुंचता है। 2 गुना टाइम बिना खिलाए किसी की हाय वाली आंख से देखिए भोजन को पचने में आपको 2 गुना टाइम खर्च करना पड़ता है। तो खिला के खाना ठीक है कि खा लेना ठीक है? मेरा तो मत है मुझे ना मिले तो भी खिला लेना अच्छा। मुझे ना मिले तो मेरे शरीर के अंदर मेरे पिता परमात्मा ने ऐसी पावर भरी हुई है, भूखे पेटने से ऐसी शक्ति निकलेगी जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर तृप्त होके आपका पुण्य देकर के गया तो बिना खाए भी आपके अंदर से रस निकलता है। हमारी इंद्रियों हमारी इसमें जो ग्लैंड्स है, जो शिराएं हैं, वो रस बरसाती हैं जब आप प्रसन्न होते हैं। फिर बाबा कहते ये चीज करो, बिना ये चीज किए रहोगे तो जिंदा नहीं रहोगे, रहोगे तो दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। ये चीज करो, ये जिसिष्टा सत्तो मुच्यन्ते सर्व के विषय भुंजते ते तो हम पापा, ये त्यात्मकारा। और सुनो अर्जुन, दुनिया में चाहे जितना पुण्य करो, चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ, अर्जुन को छोड़ दीजिए, हम सब अर्जुन हैं। मान लीजिए कि कृष्ण आपको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र, यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको छोड़कर आप जितने भी कर्म करते हैं वो सब आपकी रस्सी है, आपको बांधता है। आप अपने लिए पिंजरा बना रहे हैं लोहे का। अगर यज्ञ नहीं कर रहे हैं, यज्ञ करेंगे तो पिंजरा बनेगा नहीं। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र अयं लोकः कर्म बंधनः। यह संसार जितने भी कर्म हम करते हैं वे सारे कर्म हमारे को बांधने वाले होते हैं। एक ही प्रकार का कर्म है जो ये जीव कर्म है, जो आपको मुक्त करने वाला होता है। आपने किसी को खिला दिया, क्या समझ के, क्या समझ के खिलाया? एक बंगाली बाबा थे, उनके यहाँ कोई व्यक्ति भोजन करने आया। उन्होंने कहा कि जब ये लोग भोजन करेंगे हमारे यहाँ तो हम इनको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? एक बंगाली बाबा को चिढ़ाने के लिए किसी ने समझा दिया, सब लोग खा ले तो उनको हिंदी में बोलना, खाओ खाओ खूब खाओ, बाप का खा रहे हो, खाओ खाओ खूब खाओ। किसका खा रहे? ये लोग भोजन करके जब भोजन कर रहे थे तो बंगाली बाबा प्रसन्नता पूर्वक आए, खाओ खाओ अपने बाप का खा रहे हो। तो बहुत दुष्ट आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति अपने बाप का खा रहे, किसका खा रहे? तो बेचारे जानते नहीं थे, बंगला वाले हिंदी पढ़ाते। जो आपके यहाँ आपके पास आके भोजन करता है तो आपका नहीं खाता है, वो अपना खाता है। और अपना खाता है तो आपका कर्ज मुक्त हो जाता है। अगर मेरे पास किसी ने अपना जमा कर रखा, मेरे पास आके ले लिया तो मैंने उसको दे दिया तो मैं मुक्त हुआ ना, तब तो मैं मुक्त हो गया। अगर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरे घर भोजन किया, मान लो उसका जमा नहीं था, नहीं जमा था, तो भी उसने मेरे यहाँ के भोजन कर लिया तो मेरा भोजन जमा हो, तो भी नुकसान होगा क्या? जमा करना नुकसान की बात है। बैंक में आप पैसा जमा करते तो दुखी होते हो, अपना खा लिया तो मुक्ति मिल गई, मेरा खा लिया तो मेरा बैलेंस बन गया। नुकसान बताओ किधर से, हानि किधर से? अपना खाएगा तो मुक्त हो जाओ, मैं मुक्त हूं और आनंद की बात है, ऋण से मुक्त हुआ। और अगर उसने मेरा खा लिया तो मुझे खिलाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ऐसे स्थान पर मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसे स्थान पर ईश्वर की व्यवस्था से किसी को खिलाया गया भोजन आपके
कौन व्यवस्था करता है? प्रभु करते हैं। जहां बिल्कुल निर्जन में होंगे, आपको लगेगा अब क्या खाऊंगा, आज तो बस मरना ही मरना है, वहां कोई बढ़िया दिव्य भोजन लेकर के आपके पास आएगा, भाई साहब ये मेरे पास है, आप उसको ले लीजिए। आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, किस बात आप उसको ले लीजिए, आप उसको ले लीजिए, वो आपका बैलेंस है। अगर नहीं खिलाया होगा ना तो मांगने भी जाओगे तो बासी पकड़ाएगा, जमा नहीं किया होगा तो मांगने भी जाओगे तो बासी देगा, नहीं तो देगा ही नहीं तो जेब टटोलेगा, फिर बोलेगा जाओ खुला नहीं है, 10 रुपया क्यों नहीं दे रहा भाई, क्योंकि जमा ही नहीं, बैलेंस किया ही नहीं। बैलेंस किया होता तो किसी के पुत्र बन के आते, पिताजी से बोलते पिताजी 50 रुपए चाहिए, पिताजी 200 का नोट निकालते, ले जाओ जो बच जाए मेरे पास लाके दे दे। ये जो पुत्र लोग हैं उनको आप दे देते हैं, बैलेंस वाले सब पैसे ये सब जमा वाले आपके पास जमा किया है ना, अब अपना अपना ले रहे। अगर आप ज्यादा कर्जी होंगे तो ये बुढ़ापे तक आपसे लेते रहेंगे, बुढ़ापे तक आपकी पेंशन भी आप खा जाया करेंगे, आपका महीना बीतते बीतते आपका लेके चले जाया करेंगे। अगर आपने कम खाया होगा तो थोड़े दिन बाद कमा के आपके लिए कहना शुरू करें, पिताजी आपके पास जो हो दान करना, जरूरत हो तो मुझे कहना, एकदम निश्चिंत रहना। ऐसे पुत्र मैंने देखे, वो आते हैं मुझे कहते हैं आचार्य जी को 5000 रुपया दीजिए, पिताजी आप दीजिए, अरे तू ही दे दे, नहीं आप अपने हाथ से दीजिए, तो दान का पुण्य किसको मिल रहा है? डबल हो रहा है सर, बहुत पानी आप दे देते हैं तो सिंगल है, और दिलवा देते हैं तो ये बहुत मजेदार बात है। इसलिए बच्चों को घर में जब कोई आए ना तो बच्चों को बुलाइए, ये लोग पैर छुओ 100 रुपया दे दो, 100 रुपया ही जाएगा घर में से, लेकिन पुण्य की पूंजी वो देने वाले के हाथ से भी हो रहा है और दिलवाने वाले के हाथ से भी हो रहा है। पुण्य की पूंजी अगर 70% उधर जाएगी तो 30-40% इधर भी आएगी। बच्चों को आदत पड़ेगी, हाँ करना चाहिए, और पिताजी को आनंद होगा कि मेरे बेटे मेरे हाथ से पुण्य कर्म करवा रहे हैं, तो पिताजी का आशीर्वाद, दान का पुण्य तो मिला, आशीर्वाद साथ में मिला, आपका डबल हो गया। ये दुनिया है, ये दुनिया का आनंद है। कृष्ण कह रहे हैं ये चीज छोड़ दोगे तो मरोगे, तो फंसोगे, तो पिंजड़ा बनेगा, ये चीज करना शुरू कर दोगे तो काम तो होगा, पिंजड़ा नहीं बनेगा, जीवन आनंद में व्यतीत होगा। लौट के आओगे तो अच्छा आएगा, लौट कर बुरा नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणो मित्र लोकोऽयं कर्म बंधना, ये जिसको छोड़ दिया तो कर्म का बंधन होगा, ये जिसको पकड़ लिया तो कर्म भी होगा और बंधन भी नहीं होगा, मुक्ति होगी। इसलिए ये चीज करो। कैसे करना है ये चीज? बहुत लंबा चैप्टर, 15-20 श्लोक है, मैं सबकी व्याख्या करूं तो 3 दिन का था, किसी भी चलेगी, करने की मतलब 3 दिन ये चीज पर चले, केवल आपको सारांश समझा रहा हूं। जीवन में अंग वैल्य, ये चीज मतलब खाली इतना नहीं करना, आप जब मधुर वाणी बोलते तो भी ऐसे, लेकिन ये अहंकार करके मत बोलना, मैं तुझे बोल रहा हूं, तू नालायक, मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, ये सोच के मत बोल। नेकी कर और क्या जेब में नहीं, क्यों कर रहा हूं? ईश्वर की आज्ञा है। कैसे कर रहा हूं? ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है, आपका चित्त आनंद से भर जाएगा। प्रभु सामर्थ्य देता है और देता है, मैंने करके देखा है। जब आप देते हैं तो परमात्मा आपकी सामर्थ्य बढ़ाते हैं, जब आप ऐसे कर लेते हैं परमात्मा आपकी सामर्थ्य को ऐसे ही कर देते हैं। मैंने करके देखा है। हमारे गांव में आग लगी, उसी दिन मेरे पास कहीं से आए थे 11,000 रुपए,
जेब में पड़े थे। मैं गया, गांव में लोग बड़े दुखी थे, मैंने उनको 1000 रुपए प्रति परिवार बांट दिए। अब लोग मेरा कुर्ता पीछे पकड़ रहे थे, अरे काया तुझे तो मूर्खों तुझे तो सरकार देगी, बेटा सरकार अपना काम करेगी, मैं भी कुछ अपना काम कर लेता हूँ, मैंने दे दिया। देख करके पिताजी हमसे बोले कि 11,000 रुपए तुमने बांट दिए। मैंने कहा बांट दिया तो आनंद की बात है ना, आनंद की बात, बांट दिया अच्छी बात है। किसी को प्रसन्नता मिली, किसी के चेहरे पर कुछ आया कि मेरे बारे में भी कोई सोचने वाला व्यक्ति है, उनको ये ढांढस बता कि संकट की घड़ी में मेरे साथ कोई रहने वाला है, इसलिए मैंने ये किया। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं गांव से निकला, साइकिल से गया, साइकिल से निकला, आधे रास्ते में पहुंचा तो मेरे पास फोन आया, गुरुजी आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा मैं तो ऐसे गांव में आया था, हमारे गांव में आग लग गई थी। सेठ जी का फोन था, बोले ऐसा करिएगा मेरी ओर से 11,000 रुपये उन लोगों को दे दीजिए। 11,000 दिए, बोला था कि 20,000 होता, 20,000 पड़ता, शायद 20,000 दे। मतलब मैं गुरुकुल भी नहीं पहुंचा, जो मैं बांट के आया था उधर से यहाँ आके जमा। आप जो देते हैं ईश्वर सब, आप ही मानते ईश्वर सबको देखता है, तो कैसे देखता है? जब भी अपने पुत्र को पुण्य कर अहम दास से विभजान भोजनम, भगवान ने वेद में कह रखा है, जब तुम देते हो तो मैं तुम्हारे लिए उतना ही फिर से भर देता हूं। चिंता मत करना, देकर सेवा करके चिंता मत करना। अगर तुमने सेवा किया तो तुम्हारी भी सेवा करने वाला कोई, लेकिन करना मन से, मजबूरी मान के मत कर, करना पड़ रहा है करके मत कर, बहुत खराब बात है। शरीर काम करे, मन साथ में ना हो, अच्छी बात है नहीं। तन मना कुर्वीत, उपनिषद का आदेश, तन मना कुर्वीत, जो करो मन से। किसी की सेवा करनी है मन से करो। बढ़िया का दर्द रोज होता रहता है, इसको तो बीजना है, इनका तो रोज गोल जाता है, ऐसे करना न करना, क्योंकि ऐसे करने से टाइम भी खराब होगा और पुण्य पीछे से खत्म हो जाएगा। इसलिए भले कम करो लेकिन मन से करो। मैं मेरी माता जी ने इसलिए कर रहा हूं, मुझे ईश्वर का आदेश है इसलिए कर रहा हूं, मुझे परमात्मा ने हाथों में शक्ति बल दे रखा है। आपको हो जाता तो लकवा मार जाता तो नहीं मारता क्या? ऐसे अपने हाथ से ऐसे उठा मैं देखता हूँ बड़ी देर तक, उस दिन मेरा संध्या बड़ी देर तक मैं बहुत गहराई से सोचता हूँ। यही हाथ तो था कि एक ऊंचा मारता था ना उठने, यही हाथ कैसे उठा, ये यूं नहीं होता है, ऐसे होता। अगर ऐसा हो जाता तो आप किसी की सेवा करते क्या? अगर सेवा करने की सामर्थ्य है तो परमात्मा का धन्यवाद करना कि तुमने दिया है, तुम्हारी सामर्थ्य से मैं कुछ करने के लायक हो रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल मेरे पिता की, मेरे परमात्मा की उपासना कर रहा हूँ बस। अगर आप इस भाव से करेंगे तो आपका कर्म कैसा होगा कि यज्ञ कर्म है। ऋषि आके करेंगे तो फिर तो यज्ञ कर्म नहीं होगा, करना पड़े और करें। अब तुम आ ही गए, सिर पर लग गए, तुमको खिलाना ही पड़ेगा, तो भरो भक्को साओ, खाली होके घूमने पैसे चले आते हैं लोग। और इनको हमारे देवता जी का कौन दिमाग, खाते तो खूब यही आता है। माता जी को लगता है कि यही आता थी और कहीं जाता ही नहीं। अतिथि का जहाँ भोग भाग, याद है ना, अतिथि का जहाँ भोग भाग्य होता है वही जाता है, और जिसके यहाँ जाता है उसके पुण्य उदय होते हैं तो जाता है। नहीं तो नहीं ना, सबके घर में अतिथि नहीं आते हैं तो पुण्य उदय होता है तो आते हैं। इसलिए आए तो कहना तुम आ ही गए तो लो खाओ, नहीं आप आए, आपने बड़ी कृपा की, आप मुझसे क्या सेवा मैं कर सकता हूँ वो सेवा आप मुझसे ले लीजिए। कुछ आप जरूरत नहीं, आप पूरी खिलाओ, जरूरत नहीं आप घी चुपड़ी खिलाओ,
बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप उनको दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खिलाओ, कुछ जरूरत नहीं है। सत्तू घोल के पिला दोगे, श्रद्धा होगी तो पुण्य बराबर प्राप्त होगा। जो पूरी और खीर का मिलेगा वही मिलेगा। निष्ठा का भाव होता है, माल का भाव एकदम नहीं होता है। आपने दिया क्या, कुछ लेना देना नहीं है। भाव आपके पास कैसा है उसका लेना, भाव ही यज्ञ है। तस्मात् भावो ही कारण, भाव ही कारण है। आपके चित्त में भाव कैसा, आपने दिया क्या कोई मायने नहीं रखता। एक ने 10 रुपया दिया, था ही 10 रुपया। एक के पास 500 था, उसने 50 दिया। दान किसने ज्यादा किया? 10 रुपए वाले ने 100% दिया, 50 रुपए वाले ने 5% दिया, 10% दिया। ज्यादा दान किसका है? मात्रा कुछ नहीं, सामान कैसा है कुछ नहीं, भाव कैसा है, श्रद्धा कैसी है, निष्ठा कैसी है, ये यज्ञ की भावना है। आपने किस भाव से दिया है? एहसान करने के लिए दिया है, दिखाने के लिए दिया है, मेरा भी नाम हो जाएगा, मेरा भी नाम बोला जाएगा? नहीं, मैंने दिया है क्योंकि ईश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैंने दिया है। ईश्वर की आज्ञा भी देना, ईश्वर ने कह रखा है, ईश्वर ने कहा है तो कहा है। कोई पूछे तुमसे कुछ तुरंत कहोगे मैं प्रमाण पूछूं। ये जो वेद अध्याय 2 मंत्र संख्या 31-32 के आसपास, देहि में ददामि ते, तू मेरे लिए अर्पित करेगा मैं तेरे लिए लौटा के दूंगा। पूर्णा दर्वी परापता, सुपूर्णा पुनरापता, चम्मच भर के दो, लबालब लो। इसलिए जब कोई आधा चम्मच घी डालता है तो उसको रोक देता। मैं कहता चम्मच छोटी कर, आधी मत करना, नहीं तो सौभाग्य आधा हो जाए। इस पर मैं बहुत गौर करता हूँ। मैं ये चीज कर रहा था चतुर्वेद 19 में, चतुर्वेद पारायण मैंने किया था, तो मेरा वो चमचा मैंने थोड़ा सा पूरा जो उसी नाप रखा, उस नाप का चमचा भरना है और घी डाल रहे थे। हमारे डॉक्टर साहब सुल्तानपुर रहते हैं, आप लोग जानते हैं, बोले जब आप कुलीचेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा? आप कुलीच रहे, कह रहे थे आप कुलीच रहे। मैंने कहा मैं कुलीचूंगा तो मेरा हाथ कितना बड़ा है? छोटा। और ईश्वर का हाथ कितना बड़ा है? मैं कुलीचूंगा 100 बार और उसने एक ही बार कुलीच दिया तो 2 कुंटल घी का हवा कर डाला तो भी 2 टीना बचा रहेगा। आप देते हैं तो देता है। पूर्णा दर्वी परापत, चम्मच भर के तुम डालो, सुपूर्णा पुनरापता, चारों तरफ बहता हुआ तुम्हारे पास आके वापस हो जाएगा। नष्ट होने वाला नहीं है। जो आप लेते हैं, जो आप देते हैं, जो आप करते हैं, वो कभी भी नष्ट, सब बैलेंस होता है और बैलेंस होगा तो जमा करने में किसी व्यक्ति की चिंता करने की कोई जरूरत। इसलिए भाव से करना, जो कुछ करो मन से करो। क्या है, कितना है भूल जाओ, कम है ज्यादा है कोई मतलब नहीं। भाव कितना कम कितना ज्यादा है, श्रद्धा कितनी है, निष्ठा कितनी है, त्याग कितना है, वैराग्य कितना है, ईश्वर की भक्ति कितनी है, वो सोचने की चीज है, वो ये चीज है। अगर वो करते हैं ईश्वर की आज्ञा मान करके तो कर्म का बंधन नहीं होगा। अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको इतना कर दिया। एक ठाकुर साहब ना बगल गांव में रहते हैं, मैं उनके पास पूछा, वो नहा के खाना पहन के जा रहे थे। मैंने कहा एक मिनट बात करनी, रुक जाइए अभी आ रहा, पूजा करके आ रहा। अब मैं बैठ गया, मैंने कहा पूजा माने आधा घंटा तो बैठ गया। मैं बैठ गया शांति से, 5 मिनट में आए, फटाफट 5 मिनट भी नहीं लगा, आगे पहुंच गए। मैंने कहा पूजा हो गई, 1000 गायत्री में तो छोड़ दी, 1000 गायत्री में तो छोड़ दे। हमने कहा भाई कहीं नहीं का छोड़ दे, 5 मिनट में 1000, हमारा तो 15 मिनट में 100 होता है। हमारी
20,000 हो गए। अपने अपने अभ्यास की बात है, इनका मुझसे ज्यादा अभ्यास आपको बेस पड़ गया। आश्चर्य वाला मामला, आपका भाव एक ही पढ़ो ना, 5 ही पढ़ो, भाव कैसा है, भागने वाला है तो कभी भी समझ लो दुकान पहुंच जाता हूं, जितने देवी देवता विराट सब उतना तेज मात्रा पहुंचते फटाफट। आप बताइए इतना तेज कहाँ जा रहा है? धीरे अगर करना कोई तो धीरे धीरे तो करो, उसको प्यार से तो करो। ये क्या सबको अच्छा तो भाग जा रहा है, दिखाते दिखाते भाग जा रहा है। भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से, भावना से युक्त होकर के जब आप कार्य करते हैं, आपका वह कार्य ये चीज होता है और ऐसा कार्य आपको बंधन में डालने वाला नहीं होता है। ये जो अपने जीवन का बनाइए, जो भी करिए बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम से, बड़े धैर्य के साथ मिल करके अपने कार्यों को संपन्न करिए। ये भगवान कृष्ण का संदेश है, मैंने आपको सुनाया है। इस पर और बहुत सारी चर्चा की जा सकती है और कई सारे श्लोक हैं, मैं संक्षेप अपनी बातें कर रहा हूँ। इनमें से कोई एक बात जीवन में आ जाए, मैं आज बात जिक्र करूँगा। चलो दैनिक नहीं करते, साप्ताहिक करो, भी नहीं हो पाता। 10 और पौर्णमास तो छूटना ही नहीं चाहिए। अमावस्या और पूर्णिमा को जिस घर में देवता हवि नहीं पाते हैं, मनु कहते हैं, उपनिषदकार कहते हैं कि उन घरों में पानी पीने के लायक नहीं होता है। जिन घरों में अमावस्या और पूर्णिमा को देवता हवि नहीं पाते हैं, तो कम से कम 15 दिन में एक बार बैठ कर लीजिए। बोले हमें तो मंत्र ही नहीं आता है। मैंने कहा भगवान को तो मंत्र आता है ना, आप काय मंत्र की चिंता कर रहे हो? परमात्मा जानता है तुम कैसे हो, क्या हो, कौन हो। कुछ मत करना, परमात्मा का नाम लेना ओम और स्वाहा। इससे बड़ा दुनिया में कोई मंत्र है क्या? ओम से बड़ा कोई मंत्र है क्या? ओम इत्येतदक्षरमद्गीतम् भाषित। ओम वेदों का सार है, सबसे बड़ा मंत्र है। बोलो स्वाहा। मेरा पिता जानता है कि मेरे बेटे को इतने सारे मंत्र नहीं आते। कोई गलती नहीं होगी, कोई दंड नहीं मिलेगा। आहुति न पड़ेगी तो भले कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन मंत्र न पड़े तो ज्यादा गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन देवता लोग आहुति तो पा जाए, थोड़ा सा उपला ले लो, किसी बर्तन में जला लो, उसी पर रख करके डाल दो, 2-4 समिधाएं ले लो, उस पर रख करके डाल दो। कुछ नहीं मिलता है, आपके घर की रोटी, चावल, गुड़, घी मिला करके उसी की आहुति डाल दो। श्रेयादेयम, ह्रियादेयम, भियादेयम, लेकिन दे श्री के लिए दो, कल्याण के लिए दो, डर के मारा दो, लज्जा के मारा दो, लेकिन करो। जब करना प्रारंभ होगा तो आत्मा ईश्वर, मैंने देखा अगर कुछ करना शुरू करोगे ना तो ईश्वर जैसे कोई कूद रहा हो खाना, जैसे कोई पीछे से हाथ लगा के 16 का 18 फिट कर दे रहा है, ऐसे कोई पीछे से हाथ लगाता है और आपको आगे बढ़ाता है, प्रेरणा करता है और आगे आओ, चिंता मत करना, सब ठीक होगा। करना नहीं शुरू करेंगे, कूदेंगे ही नहीं। अखाड़ा यहाँ है और आप वहां खड़े हैं, दौड़ नहीं रहे हैं, तो आपको कौन हाथ लगाएगा? और अगर वही ढकेलेगा वही गिर पड़ोगे, कूदो। पहले चल तो पड़ो, पहले शुरू तो हो जाओ, कुछ शुरू कर दो। मन में संकल्प कर लीजिए, अमावस्या पूर्णिमा मेरे घर में कुछ न कुछ सुगंधी अवश्य फैलाई जाएगी। मेरा घर 10 और पौर्णमास से रहित नहीं होगा। ये कृष्ण की कथा का सफलता होगी। अगर आप ये कार्य करेंगे तो मैं समझता हूँ कि भगवान कृष्ण की वास्तविक कथा का एक बहुत बड़ा परिणाम आपको प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ, कथा को जीवन का अंग बनाएं, कथा यथा को दूर करने में समर्थ हो, वरना मैं कहूँ आप सुन लें, कोई लाभ न होने पाए तो फिर सुनना कहना दोनों बेकार होता है। इसलिए कथा आपकी व्यथा को दूर करे। तो कृष्ण ने यज्ञ करने का संदेश दिया है, आप अपने जीवन में यज्ञ को अपनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को आज के लिए, इस समय के लिए विराम दे रहा हूँ। ओम शांति।